देखिए सबसे बड़ी कवर स्टोरी, क्लस्टर हमला, रूस का बदला। आखिर क्लस्टर हमला किसने किया और रूस किससे बदला लेना चाहता है ये बताएंगे। दूसरी बड़ी कवर स्टोरी है बेलारूस से अटैक, बेलारूस से सनसनीखेज खुलासा। और इसके अलावा एक तीसरी जो हमारी आज की कवर स्टोरी है वो है बाइडेन नाराज। क्यों नाराज है बाइडेन? क्या ज़ेलेंस्की से नाराज हैं या किसी और से नाराज हैं? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले शुरू करते हैं 8 बड़ी खबरों के साथ। पुतिन लुकाशेंको की मीटिंग हुई है, सेंट पीटर्सबर्ग में दोनों नेता मिले हैं। पुतिन और लुकाशेंको की ये मीटिंग क्या कहती है, ये बड़ी खबर है। वॉर के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। दूसरी बड़ी खबर लेकर आते हैं जल्दी से आपके लिए। ओडेसा में रूस ने कैलिबर मिसाइल से हमला किया है। ओडेसा में रूस ने कैलिबर मिसाइल से अटैक किया। ओडेसा के यूक्रेनी गवर्नर ने दावा किया। बड़ी खबर, यूक्रेन के लिए अब नहीं लड़ेंगे वैगनर्स। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का बड़ा दावा, यूक्रेन के लिए अब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का बड़ा दावा। अगली खबर देखिए, क्लस्टर बम मिलने से यूक्रेन बैटल फ्रंट पर हुआ मजबूत। अमेरिकी डिफेंस ऑफिशियल का यह दावा है। क्लस्टर बम मिलने से यूक्रेन मजबूत हुआ है, अमेरिकी डिफेंस ऑफिशियल का यह दावा है। देखिए पांचवी बड़ी खबर, यूक्रेन के सुरक्षित होने में लग जाएंगे कई दशक। देश के बड़े हिस्से में बिछ चुकी है माइंस, जो कि अब बनी रहेंगी जानलेवा। एक और खबर जो भी हमने आपको दिखाई थी, यूक्रेन के लिए नहीं, यूक्रेन में अब नहीं लड़ेंगे वैगनर्स, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। यूक्रेन में वैगनर्स अब और नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, पेसमेकर लगवाने के लिए नेतन्याहू अस्पताल में भर्ती हो गए। नेतन्याहू बोले जल्दी फिट होकर आऊंगा। इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू जो कि वहां पर भर्ती हो गए अस्पताल में और कह रहे हैं कि मैं जल्द ही फिट होकर आऊंगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, जुडिशियल रिफॉर्म्स के खिलाफ इजराइल में गुस्सा है। अब यरूशलेम में भी सरकार विरोधी मार्च निकाला जा रहा है। जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर नेतन्याहू बहुत दिनों से वहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जो हो रहे हैं उसके निशाने पर हैं। और अब यरूशलेम में भी देखिए कितना लंबा एक सरकार विरोधी मार्च इस जुडिशियल रिफॉर्म के विरोध में निकाला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की। यूक्रेन के वॉर फ्रंट में रूसी टैंक की गोलाबारी इस वक्त की बड़ी खबर। T-72 टैंक से रूसी फोर्स का भीषण हमला, 3 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को किया ध्वस्त। उधर रूस ने यूक्रेनी टैंक को निशाना बनाया। रूसी टैंक से यूक्रेनी टैंक पर अटैक किया, दोनों ओर से जबरदस्त गोलाबारी। रूस ने यूक्रेनी टैंक को निशाना बनाया, यूक्रेनी टैंक को रूस ने निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया। दोनों ओर से जबरदस्त गोलाबारी हुई। यूक्रेन के क्लस्टर बम से आनी शुरू हुई तबाही की तस्वीर। जी हां, जिस क्लस्टर बम को लेकर इतना हंगामा हुआ अब उसका इस्तेमाल होने लगा है और उसके इस्तेमाल से अब तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। ज़ैपोरिज़िया के रूसी कब्जे वाले इलाके में हमला किया गया। क्लस्टर बम के इस्तेमाल से 2 लोगों की मौत हो गई। ये देखिए क्लस्टर बम, जैसा कि हमने आपको कई बार बताया कि कैसे एक बड़े बम में कई छोटी छोटी बॉम्बलेट्स होती हैं जो एक साथ एक क्लस्टर में धमाका करती हैं। कई बार ये एक्सप्लोड हो जाती हैं और इसके बाद फिर ये जो यहाँ पर एक्सप्लोड नहीं होती वो फिर आगे चलकर सिविलियंस के लिए खतरा बन जाती है, जिसकी वजह से कई देशों में ये बैन है। लेकिन इसके बावजूद देखिए यूक्रेन में कैसे अब यूक्रेन की वॉर में यूक्रेन इस क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है।